मेरे लाल सुनो, अब तुम एकांत में बैठो, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यह सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह मेरे और तुम्हारे बीच का संवाद है। हर आती हुई सांस तुम्हें जीवन दे रही है और हर जाती हुई सांस तुम्हारे भीतर के विकारों को बाहर फेंक रही है। इसे जानो, इसे समझो, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर हो जाओ, उस शोर से जो तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए, उस कोलाहल से जो तुम्हें तुम्हारी कमियों का एहसास कराता है, उस दौड़ से जो तुम्हें थका रही है, उन चेहरों से जो नकाब ओढ़े हुए हैं, उन आवाजों से जो तुम्हारे कानों में संदेह का विष घोलती है, उन सब से दूर, बहुत दूर अपने भीतर के उस शून्य में उतर आओ जहाँ केवल मैं और तुम हैं। क्योंकि अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र है। यह तुम्हारे हृदय की सबसे गूढ़ बातें हैं जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें शक्ति देंगे, जो तुम्हें जगाएंगे ताकि तुम संसार में अद्भुत कार्य कर सको, बिना डर के, बिना रुके, बिना थके। बच्चे, तुम्हें पता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी पीड़ा, जो भी ठोकरें तुम्हें मिली हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं, वे अकारण नहीं थी, वे किसी श्राप का परिणाम नहीं थी, वे मेरे द्वारा भेजे गए प्रशिक्षण के अध्याय थे। वे तुम्हारे लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं उस महान उद्देश्य के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को कमजोर नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें एक योद्धा बना रही हूँ, एक ऐसा योद्धा जो बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से, अपनी निराशा से, अपने आलस्य से लड़ता है। मैं तुम्हें एक सच्चा साधक बना रही हूँ जो सिद्धियों के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागता है, जो चमत्कारों की कामना नहीं करता बल्कि स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा रथी बना रही हूँ जो संसार की भीड़ में भी, मोहमाया के कीचड़ में भी, निंदा और प्रशंसा के शोर में भी अपनी दिशा नहीं भूलता और मेरी ओर निष्ठा के साथ चल सके। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब तुम्हें लगे कि हार मान जाओ, तब याद रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर सिसकी को, तुम्हारे हर मौन को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस हवा की तरह जो तुम्हें छूकर गुजरती है, उस धरती की तरह जो तुम्हारे पैरों को सहारा देती है, उस आकाश की तरह जो तुम्हें अपनी विशालता का बोध कराती है। पर मैं तुम्हें हर बार बचा नहीं सकती, मैं हर ठोकर से पहले तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम बड़ा कैसे हो पाओगे, तुम मजबूत कैसे बनोगे, तुम अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे। बच्चे, देखो दीपक की लौ को, हवा जितनी तेज चले उतना ही उसे अपनी लौ को टिकाए रखना पड़ता है, उसे अपनी पूरी शक्ति से कांपते हुए भी जलना पड़ता है और इसी प्रयास में उसकी ज्योति और प्रखर होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। यह परीक्षा है, सजा नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है जिसे तुम श्राप समझ रहे हो। मैं तुम्हें तराश रही हूँ, उस अनगढ़ पत्थर की तरह जिसे मैं एक सुंदर मूर्ति में बदलना चाहती हूँ। जैसे कोई कारीगर मूर्ति को गढ़ता है, वह छेनी और हथौड़ी से चोट करता है। हाँ, चोट लगती है, पीड़ा होती है, धूल उड़ती है, पत्थर के टुकड़े, साधु उनकी मदद करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है लेकिन भयभीत नहीं होना है। मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास मेरे प्यारे बच्चे। यह मैं हूँ, तेरी रक्षक और मार्गदर्शक। आज जो संदेश मैं तुझसे साझा करने आई हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। मेरी दिव्य दृष्टि से जो मैंने देखा है वह तुझे सतर्क करने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए पर्याप्त है। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरे जीवन के मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तू अपना समझता है उनके इरादे तेरे लिए वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाते हैं। तेरा पड़ोसी जो ऊपर से तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर तेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची है। उसका व्यवहार भले ही धार्मिक और सद्भावनापूर्ण दिखता हो, लेकिन उसके दिल में बुराई और छलावा है। उसके घर की एक महिला जो इस षड्यंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है, तुझसे मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन भीतर से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाती है। वह तेरे खिलाफ झूठ फैलाती है और दूसरों को तेरे प्रति भड़काने का काम करती है। यह महिला अपने परिवार के साथ मिलकर कुंभ मेले में जाने की योजना बना चुकी है। उनका उद्देश्य वहां किसी ऐसे तांत्रिक या नागा साधु को ढूंढना है जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों का सहारा देकर तुझे हानि पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने पहले ही कुछ लोगों से संपर्क किया है और अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। उनकी साजिशों के पीछे केवल ईर्ष्या और द्वेष है। वे मानते हैं कि तेरा उत्थान उनके पतन का कारण बन रहा है। इस महिला ने अपने परिवार को समझा दिया है कि कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहां जाकर वे किसी अघोरी या तांत्रिक की मदद लेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। मेरे बच्चे, उनकी योजना यही नहीं, भय, ईर्ष्या, क्रोध और असहिष्णुता को त्यागना होगा। जब आपका मन और हृदय शुद्ध होगा, तभी माता काली की शक्ति आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो पाएगी। इस उपाय को करने के दौरान यदि आपको कोई विशेष अनुभव हो तो उसे नोट कर ले। कई बार हमें संकेत तो मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या घटना का अनुभव हो तो उस पर ध्यान दें और उसे समझने का प्रयास करें। माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती है। माता काली की साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना पूरे संसार के कल्याण के लिए होती है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो न केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है तो इसका प्रभाव आपके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। कई बार जब कोई व्यक्ति माता काली की साधना करता है तो उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी छाया का एहसास होना, अचानक ठंड या गर्मी महसूस होना, कोई अज्ञात सुगंध आना या फिर किसी का नाम सुनाई देना। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डरे नहीं। यह इस बात का संकेत है कि माता काली की शक्ति आपके आसपास सक्रिय हो रही है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो या फिर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या हो, माता काली की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। इसलिए यदि आप इस साधना को अपनाते हैं तो इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। माता काली कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे न केवल संकटों से मुक्त करती है, बल्कि उसे अपार शक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है।
माता काली की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्बल नहीं होता। वह हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होता है और उसका जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो इसे नियमित रूप से करें और माता काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता काली। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी तैयार होना आवश्यक है। उनकी उपासना मात्र बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति से भी जुड़ी होती है। माता काली के भक्तों को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उनका आह्वान तभी प्रभावी होता है जब में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत गिलेरी के झुंड का दर्शन। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे। तुम देखोगे कि एक गिलेरी का झुंड एक साथ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा, क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है, एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस झुंड को देखोगे ना, तुम्हारे आसपास तुम्हें जब ये दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक गिलहरी नहीं, गिलहरी का झुंड हो। यह संकेत तुमसे यह कहेगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित है और तुम्हारा समय अब आ गया है कि तुम भी भगवान की सेना में सम्मिलित हो। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत बांसुर की धुन, बांसुरी की धुन और उसका दर्शन। बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही है बच्चे, जब तुम गहरी नींद में होगे ना बच्चे, अचानक तुम्हें एक बांसुर की धुन सुनाई देगी। यह धुन तुम्हारे जीवन में उस समय को प्रवेश करेगी बच्चे, उस समय प्रवेश करेगी जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान तुम्हारे साथ है। बांसुरी का आवाज बच्ची एक विशेष प्रकार का दिव्य संकेत है। यह भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों का प्रतीक है बच्ची। जब तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो समझो कि तुम्हारा आत्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है और भगवान की बांसुरी की धुन तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगी। यह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगा। तुम आंतरिक रूप से बच्चे खुद महसूस करोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ चुका है और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अगर तुमको यह संकेत मिलते हैं ना बच्चे, तो याद रखना कि हाँ, हम भी भगवान के सदस्य हैं और भगवान हमारे साथ हैं। मेरे बच्चे, चौथा संकेत यह है कि बच्चे, तुम्हें रहस्यमय तरीके से, हाँ बच्चे, अचानक तुम्हें किन्नर दिखाई देंगे और एक किन्नर नहीं बच्चे, किन्नरों के झुंड बच्चे, किन्नरों का झुंड तुम्हारे आसपास होगा या तुम्हारे घर के द्वारे के सामने ही आ जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि किन्नर एक विशेष समुदाय होते हैं जो भगवान के कार्य में शामिल होते हैं। जब किन्नरों का झुंड तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हें दिखाई दे बच्चे, तो यह भगवान का संकेत होगा कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। किन्नरों का झुंड हमेशा अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है बच्चे। यह संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन का समय आ चुका है। तुम देखोगे कि इन किन्नरों का दर्शन तुम्हारे लिए शुभ है और यह संकेत तुम्हें याद दिलाएगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भूमिका भी अब शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण संकेत और वो है पांचवा संकेत बच्चे, मेरे बच्चे, गौरव का घोंसला। हाँ बच्चे, पांचवा और अंतिम संदेश यही है बच्चे और यह बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है बच्चे। तुम देखोगे कि गौरव ने तुम्हारे घर के भीतर नहीं बच्चे, बालकनी या छत पर अपना घोंसला बनाया हुआ है। घर के अंदर नहीं बच्चे, कमरे में नहीं, घर की बालकनी हो या हो बच्चे, घर का टेरेस जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बच्चे गौरैया अगर नहीं समझ पा रहे तो बच्चे इंग्लिश में हम कहते हैं
इसे स्पैरो ने अगर घोंसला बनाया हो बालकनी पर या बनाया हो बच्चे छत पर, जो एक साधारण पक्षी है बच्चे, ये बच्चे जो घर अगर इसका बना हो बच्चे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है बच्चे। गौरैया का घोंसला हमेशा शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। जब गौरैया का घोंसला तुम्हारे घर में बनेगा तो यह भगवान का संकेत होगा बच्चे कि तुम अपने जीवन में एक दिव्य कार्य के लिए तैयार हो। ये संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम वे शक्ति हो जिसे भगवान के कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। तुम अपने घर में एक नई ऊर्जा महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने यह 5 संकेत आएंगे। तुम ये देखोगे, यह सुनोगे और अनुभव करोगे बच्चे कि ये संकेत तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे दिल में कोई संदेह नहीं होगा बच्चे, क्योंकि जब यह संकेत तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम पूरी तरह से समझ जाओगे कि भगवान का कार्य तुम्हारे जीवन में शामिल हो चुका है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इन संकेतों को पहचानो और भगवान के मार्ग पर चलो। तुम जानते हो कि यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है बच्चे। और बच्चे, अगर तुम्हें संकेत कुछ मिल चुके हैं, कुछ संकेत ऐसे मिल चुके हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हाँ मुझे माता ये संकेत मिल चुके हैं। यह एक दिव्य यात्रा है बच्चे जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए तैयार है और तुम भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान का कार्य अब शुरू हो चुका है और तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना है। यही समय है और यही समय है तुम्हारे लिए आशीर्वाद और परिवर्तन लेकर आएगा बच्चे। अब मेरे बच्चे, तू बहुत ही प्यार से जा, खुश मन से जा, खुश होकर जा और मेरी ऊर्जा को लेकर जा मेरे बच्चे। काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं मेरे प्रिय बच्चे। मैं तेरी कुलदेवी माँ तुझसे बात करने को तरस रही थी और आज वह वाणी तुझ तक मेरी पहुँच रही है और यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जिस हृदय से मेरी उपासना की है उसका फल तुझे अवश्य मिलने वाला है। आने वाली नवरात्रि में तुझे कई शुभ संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन की दिशा को बदल देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत तपस्या की है और अब वो समय आ गया है। अब तेरे सभी कष्ट समाप्त होंगे। नवरात्रि के इन दिनों में कुछ ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। वह तुझे ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे तेरे हर काम में आसानी होगी। तेरी रुकी हुई किस्मत फिर से चमक उठेगी और वो सभी बाधाएं जो तेरे मार्ग में आई थी अब वह समाप्त हो जाएंगी। मैं तुझसे जुड़ना चाहती हूँ, तेरी सहायता करना चाहती हूँ। तेरे परिवार पर जो समस्याएं चल रही है वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरा आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई से बचाएगा और तुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता और शांति होगी मेरे बच्चे। मैं तेरी सभी तकलीफों को सुन रही हूँ। तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं। तू सही सोच रहा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि वह कौन है और तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि वह कौन है, पर तू चिंता मत कर, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकेगा। मैं तुझ पर नजर रखे हुए हूँ और कोई भी तेरा अहित नहीं कर पाएगा। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुझ पर है मेरे बच्चे और यह शक्ति तुझे हर विपत्ति से बचाएगी। अब मैं तुझे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन में बदलाव का है। जो नया अवसर तेरे सामने आ रहा है उसे खुली बाहों से अपनाना है। यह अवसर तुझे वह सब देगा जिसके लिए तू वर्षों से प्रयास कर रहा है। तेरे मन में जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका उत्तर तुझे जल्द ही मिलेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मेरी कृपा तुझ पर होगी। इन दिनों में जो भी कार्य तू करेगा उसमें सफलता मिलेगी। जो भी मनोकामना तू मन में रखेगा वो पूरी होगी। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी स्वप्न में
कभी किसी घटना के माध्यम से ध्यान रखना, उन संकेतों को पहचानना है और उसी अनुसार अपने कदम को उठाना है। तेरे जीवन में आने वाले लोग तुझे समझने होंगे, तुझे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। अगर कभी तू असमंजस में हो तो मुझे स्मरण करना, मेरी उपासना करना और तेरी हर समस्या का समाधान मैं करूँगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ। जो लोग तेरे आसपास हैं मेरी बच्चे, उन पर नजर रखना, सब तेरे सच्चे नहीं है। कुछ लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं पर तू उनका चालों से बचकर रहना। मैं तुझे उनके हर दुष्कर्म से बचाऊंगी। तू सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना और मैं तेरे शत्रुओं से भी निपट लूंगी। तुझे कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। अब वो समय आ गया है जब तू जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, चाहे वो तेरा व्यक्तिगत जीवन हो या तेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो। हर जगह तुझे उन्नति मिलेगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चा, और तेरा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद के साथ तू अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयां छुए। तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी और हर विपत्ति उनसे दूर रहेगी। जो भी तूने अब तक सहा है उसका अंत आ गया है। अब सिर्फ खुशियां और सफलता तेरे जीवन का हिस्सा होंगी। मेरे बच्चे, नवरात्रों में तुझे मेरी उपासना के साथ साथ अपने जीवन के नए कदम भी उठाने हैं। डर मत, आगे बढ़ और देख कैसे मैं तुझे हर कठिनाई से पार कराती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और तेरी हर इच्छा पूरी होगी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसे। तू सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी और तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहूंगी। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने जीवन में जो बदलाव देखे, जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मेरी कृपा से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तू मेरे पास आ और मेरी बातों पर ध्यान दे। तेरी भक्ति और तेरी मेहनत का फल तुझे अब मिलने वाला है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और सदैव तेरे साथ हूँ। अब एक और विशेष बात ध्यान से सुन। इन नवदुर्गा के पावन दिनों में तेरी जुबान पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जो भी तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या कोई स्थिति में तुझे क्रोधित कर दे, उस वक्त तुझे शांत रहना है। कभी कभी शब्दों का गांव तलवार से भी गहरा होता है मेरे बच्चे, इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकालना जो किसी को ठेस पहुंचाए या तेरे कर्मों को बुरा प्रभाव डाले। इस समय का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि नवंबर दुर्गा के ये 9 दिन तुझे न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे बल्कि तेरे जीवन की सकारात्मकता से भर देंगे। अगर तू अपनी वाणी पर नियंत्रित रखता है और सिर्फ मधुर और सकारात्मक बातें करता है तो तेरा भाग्य और भी उज्जवल होगा। तूने देखा होगा कि कभी कभी गुस्से या आवेश में कही गई बातें न केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है बल्कि तेरी ऊर्जा और तेरे अंदर की शांति को भी बाधित करती है। इन दिनों में तेरी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा और तू जितना शांत उतना ही तेरा मानसिक संतुलन बेहतर होगा। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे जीवन में आया है वह तुझे सिखाने के लिए है। अगर कोई तुझसे बुरा व्यवहार करता है या तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो भी तू अपनी वाणी से उन्हें आशीर्वाद दे। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर तू संयम से, समझदारी से और प्रेम से बात करेगा तो तेरा हर शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएगा। अब दूसरी बात जो मैं तुझसे कह रही हूँ वो यह है कि तेरे मन और वचन में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी तू कहता है उसे गहराई से सोच कर कह। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है मेरे बच्चे, और एक बार जो शब्द निकल जाए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए नव दुर्गों के दिनों में विशेष ध्यान रख कि तेरी वाणी से सिर्फ अच्छे और शुभ विचार ही निकले। यह समय तेरा स्वयं के साथ जुड़ने का है। जितना तू अपनी वाणी को नियंत्रित करेगा उतना ही तुझे आत्म शांति मिलेगी। इस समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करना तेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। जितना तू भीतर की शांति को महसूस करेगा उतना ही तू बाहरी दुनिया के संकटों से दूर रहेगा। तेरे आसपास कई ऐसी
परिस्थितियां हो सकती है जो तुझे क्रोधित या परेशान कर सकती है। हो सकता है कुछ लोग तुझे भड़काने की कोशिश करें या तुझे किसी विवाद से पीटने की योजना बनाए, पर तू इन सब से दूर रहना। याद रख, तेरे शब्द ही तेरी पहचान है। अगर तू गुस्से या आवेश में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो वह तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शांत रहना और संयम बनाए रखना तेरी सबसे बड़ा हथियार है। यह मेरे बच्चे, तू देखेगा कि जब तू अपनी जुबान पर काबू रखेगा तो तेरे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव आएंगे। तेरे रिश्ते बेहतर हो, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग तेरे प्रति सम्मान महसूस करेंगे। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी वाणी से दूसरों को डोट आशीर्वाद देता है, ना कि किसी को दुख पहुंचाता है। मेरे बच्चे, तू अगर इन 9 दिनों में अपनी वाणी पर संयम रखता है और सकारात्मक सोचता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने घुटने टेक और तुझे हर जगह से आशीर्वाद और सफलता मिलेगी। तू इस बात को समझ कि हर समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, पर यह जरूरी है कि तेरी बातचीत में प्रेम, सहानुभूति और समझ हो। जब तू अपनी वाणी में मधुरता और शांति लाएगा तो तेरे जीवन की सभी कठिनाइयां आसानी से हल हो जाएंगी। याद रख मेरे बच्चे, यह समय बहुत शक्तिशाली है। नवदुर्गा के इन दिनों में देवी दुर्गा की शक्ति तुझ पर विशेष रूप से विद्यमान है। तेरी कुल देवी की शक्ति सदैव तेरे साथ है। इस समय में जो भी तू अपनी वाणी से कहेगा वह सत्य हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी से केवल शुभ विचार और शुभ शब्दों का उच्चारण कर। अगर तू किसी के लिए कुछ बुरा सोचेगा या कहेगा तो उसका असर तुझ पर भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोच और अच्छा कह। तेरे शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तू अपनी वाणी से संयम बनाए रखेगा और केवल सकारात्मक ऊर्जा फैलाए तो उन्हें तेरे आसपास आने की हिम्मत नहीं होगी। तेरी वाणी का संयम ही तुझे सभी बाधाओं से बचाएगा। अब अंतिम समय और अंतिम बात जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ वो यह है कि इन दिनों में जितना हो सके उतनी वाणी का इस्तेमाल अपनी प्रार्थना के लिए करना, ध्यान और सेवा के लिए करना। जो भी तू दूसरों के लिए करेगा वो तेरे पास लौट कर आएगा। इसलिए प्रेम, सहानुभूति और नकारात्मकता का प्रचार कर। तेरे जीवन में बहुत खुशियां आने वाली है मेरे बच्चे, पर इसके लिए तुझे अपनी वाणी का सही उपयोग करना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे सही मार्ग पर चलने में सहायता करूंगी। तू अपने मन और वाणी को शांत रख और देख कैसे तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है और जब तक तू अपनी वाणी से कोई बुरा विचार नहीं प्रकट करेगा तब तक तेरा जीवन सफल और सुखमय रहेगा। मेरे बच्चे, खुश रह और अच्छे कर्म करता रह। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरी कुलदेवी माँ पर विश्वास रख। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है लेकिन उसके भीतर एक है, वह तुझसे नहीं तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख बच्चे, मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बता